ये मजाक नहीं है देव, मेरी बातों का विश्वास करो। कल तक तो मुझे सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज तो मैंने साफ साफ महसूस किया कि मेरे साथ स्टेज पर कोई है। मैंने एक परछाई भी देखी जो होटल में मेरा पीछा कर रहा था। वो परछाई किसका था? वो कौन है? पता नहीं देव, वो एक साया सा है। अरे यार, वो एक नाइट क्लब है, इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पर, और तुम्हारे साथ स्टेज पर म्यूजिक बजाने वाले लोग भी होंगे। जो तुम महसूस करती हो वो सब भी वही महसूस करते होंगे। यही तो सबसे बड़ी परेशानी के कारण है देव। जो मैं महसूस करती हूँ वो सब महसूस नहीं कर पाते हैं। मैं पूछा था कुछ लोगों को, सब कहते हैं कि ये मैं ही कर रही हूँ। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग की बात है। तुम्हारी बात मानने के मुझे कोई वजह नजर नहीं आती। अब इस वजह को कैसे साबित करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है देव। देखो राधिका, मेरा ख्याल है उस नाइट क्लब की लाइटनिंग वो माहौल हो सकता है। लाइट और शेड में ऑडियंस के बीच तुम दो आवाज में तो गाना गा दिया, लेकिन तुम अपनी सामर्थ्य पर बिल्कुल अनजान हो। ऐसा कैसे हो सकता है देव? मेरे लिए ये बात साबित करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, और कोई मेरी बातों को समझ ही नहीं रहा है। कितनी अरमानों के साथ मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ। अरे राधिका, ऐसा मत करना, ये तो बहुत बेवकूफी होगी। तो फिर मैं क्या करूँ? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ कल नाइट क्लब में जाऊंगा। देखो तो सही, जो तुम्हें नजर आता है वो दूसरों को नजर क्यों नहीं आता। हाँ, यही ठीक रहेगा। काफी रात हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आंटी परेशान हो रही होंगी। हाँ देव, चलो, बहुत लेट हो गया है। रात की 3 बज रहे हैं और अभी तक राधिका घर नहीं लौटी। उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। बाहर जाकर देखना पड़ेगा मुझे। तब देव और राधिका वहाँ पर पहुँचते हैं। देव, राधिका तुम्हारे साथ? मैं तो परेशान हो गई थी। इतनी रात हो गई है और राधिका घर नहीं पहुँची। आंटी, राधिका क्लब से घबराई हुई मेरे घर आई थी। क्या हुआ राधिका? बोल बेटा। माँ, फिर से वही सब हुआ, और आज तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाजू में खड़ा होकर कोई गाना गा रहा हो। पता नहीं लोगों ने ये महसूस किया कि नहीं जो मैंने महसूस किया। और तो और मैंने वहां पर एक परछाई को भी देखा जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं कितनी डर गई थी माँ, इसलिए मैं देव की घर चली आई उसे बताने के लिए। बेटा देव, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी, ये सब कुछ नहीं है। ये सब राधिका की भ्रम है। ये मेरा वहम है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कह रहे हो कि ये मेरा वहम है? राधिका, अब तो ये तय हो गया है कि कल मैं तुम्हारे साथ क्लब जा रहा हूँ। वहाँ जाकर सच्चाई का पता लग सकता है। ओके? उसके अगले दिन देव राधिका के साथ होटल मून लाइट जाता है। राधिका स्टेज पर जब गा रही थी तब दो आवाजों में लोगों को गाना सुनाई देती थी। देव वहाँ राधिका की कुछ तस्वीर खींचता है। राधिका, तुमने तो सच में बहुत अच्छी तरह से गाना गाती हो। देव, आज फिर से मैंने वो परछाई देखी। वो मेरे पास खड़ी थी। तुम भी उसे देखा ना? नहीं राधिका, मैंने तो किसी को तुम्हारे पास गाना गाते हुए नहीं देखा है। स्टेज पर सिर्फ तुम ही गाना गा रही थी। मैंने सिर्फ तुम्हें ही देखा है। देव, ये कैसे हो सकता है? तुमने सच में कुछ नहीं देखा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए मैंने कुछ फोटो क्लिक किए हैं। चलो घर जाकर देखते हैं, काफी लेट हो गया है। घर पहुंचकर देव और राधिका टैबलेट में उठाई हुई फोटोज देखते हैं। वो फोटो देखकर हैरान हो जाते हैं। देखो देव, मैं इसी परछाई की बात कर रही थी। अब तो तुम्हें मेरी बातों का यकीन हो गया होगा ना? हाँ राधिका, तुम ठीक कह रही थी। जिसको मेरे आंखों ने देख नहीं पाया उसको मेरा कैमरा ने कैच कर लिया। राधिका, अब मुझे पता चला कि तुम्हारा ये भ्रम नहीं है, हकीकत है। लेकिन एक जिसका भी साया है, वो कौन है? ये मैं नहीं जानती देव, लेकिन ये जो कोई भी है एक सिंगर है, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती है। मैं अब क्या करूं देव? राधिका, ये सब देखकर मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि इंसान का मुकाबला कर सकता है, एक साया के साथ नहीं। हमें ये भी तो पता नहीं कि वो साया तुमसे क्या चाहती है, वो तुम्हें क्यों महसूस कराती है कि वो है। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम ये जॉब छोड़ दो। तुम आज रेजिग्नेशन लेटर दे दो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी।
मैं जानबूझकर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती।